अगर देखा जाए तो लेज़र, जितने लेज़र्स मार्केट के अंदर आए हैं, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि एक जेन्युइनली जो एक लेज़र काम करता है सब लेज़र में से, तो वो है हेयर मूविंग लेज़र। वो भी 100% नहीं है, लोग यहाँ भी झूठ बोलते हैं। इट्स ए रिडक्शन, बालों को कम करेगा, लाइट सॉफ्ट करेगा, और अगर किसी के डार्क थिक बाल हैं उनको हल्का कर देगा। कम से कम 10 से 12 सिटिंग्स ज़रूर लगेंगी। लोग 4-5 सिटिंग्स कह के मरीज़ को अपने पास रोकते हैं, करते हैं, एंगेज करते हैं, मगर गलत बात है। तो लेज़र से बाल ख़त्म नहीं होते, लाइट हल्के सॉफ्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो उनको तो वो लेज़र कराना पड़ेगा बच्ची का, जहाँ पर भी उसकी गर्दन पे या कहीं पर भी बाल हैं। लेज़र के अलावा ट्रीटमेंट कोई नहीं है। एक दफ़ा बाल आ जाए तो ये कभी किसी दवाई से, गोली से या क्रीम से ख़त्म नहीं हो सकता, सवाए लेज़र के जो उसको हल्का लाइट सॉफ्ट रिड्यूस कर देगी। एक और चीज़, बाल जिनके गिर रहे हैं, जी, मुझे बाल गिर रहे हैं, जी फैमिली प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री लेना, जो उनकी फैमिली के अंदर है कि ये जो बाल गिर रहे हैं वो बता रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर आप देखें 60-70 साल की उम्र पे पूरे बाल होते हैं, कुछ होते हैं जिनके बच्चों के भी 20 भी नहीं होते, 17-18 साल के ऊपर से बाल गायब हो जाते हैं। वो हमें रीजंस देखने, हिस्ट्री पूछनी है कि वजह क्या है, इसमें जो बच्चा है या बच्ची है उसमें किस चीज़ की कमी है, आयरन की कमी है, खून की कमी है, उसके अंदर खाने पीने का सिलसिला है, कुछ स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये चीज़ें बहुत कॉज करती हैं। मौसम की तब्दीली से बहुत कॉज कर रहे हैं, कोई केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा रीबॉन्डिंग हो रही है बालों की, बहुत रीजंस होते हैं, वो हमें देखने पड़ते हैं। पर बताना चाहूँगा कि रूटीन में हर शख्स के जो एक नॉर्मल बाल हैं 70 to 80 बाल रोज़ाना हारी के गिरते हैं, और एक 3 साइकिल्स में बाल चल रहा था वो उग भी जाते हैं वहाँ पर से। जिस तरह वो बता रहे हैं कि हमारे बहुत बाल गिरते हैं, तो एक दफ़ा एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर तो वहाँ से फॉलिकल गायब हो गया, बिल्कुल गंजापन आ गया, नीचे रूट ही नहीं है, तो वहाँ तो बाल नहीं आएगा। और अगर रूट्स हैं, हल्के फॉलिकल्स हैं, तो वो सब ग्रोथ हो जाएगी। उनको किसी डॉक्टर को दिखाना है, और अगर बाकी फैमिली प्रॉब्लम है तो ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके, इधर के वो मेडिकल हिस्ट्री उनकी क्या कहती है। डॉक्टर उर्मिला, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे यहाँ जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं ख़वातीन, उसके बारे में भी उन्हें पता नहीं होता। अक्सर ये लिपस्टिक्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लिपस्टिक्स मेरे ख्याल से या फाउंडेशन जो हैं, इस तरह की चीज़ें वो जल्दी एक्सपायर होती हैं रादर देन अदर प्रोडक्ट्स। तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम अक्सर ख़वातीन कहती नहीं कोई ठीक है, लगाने में तो सही लग रही है, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए जी, ये जितनी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ख़वातीन को ये समझना चाहिए कि वो प्रोडक्ट ये ख़रीदती हैं, तो आपने जब उसको ओपन कर लिया, एक दफ़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उस प्रोडक्ट को, तो इसकी एक लाइफ है, आपने उस लाइफ के अंदर उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि ख़वातीन ने एक फाउंडेशन ख़रीद ली है, एक बॉटल ख़रीद ली है फाउंडेशन की, या कोई बेस ख़रीद लिया, तो आप उन्होंने उसको संभाल के रख दिया कि हमने पार्टी या फंक्शन पे इस्तेमाल करनी है, शादियों पे इस्तेमाल करनी है, और उस प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडाइज हो रही है, क्योंकि एक दफ़ा वो जब बॉटल खुल गई है, उसमें एयर अंदर चली गई है, तो क्योंकि वो केमिकल्स हैं सारे के सारे, उसके अंदर वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स आप अगर अच्छी कंपनीज के आप बाय करो तो आपको सील्ड मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स, आपको कभी भी वो प्रोडक्ट ओपन वाला प्रोडक्ट आपको नहीं देंगे, टेस्टर्स उन्होंने अलग से रखे हुए होते हैं। यही सूरत हाल लिपस्टिक्स के साथ भी है। ख़वातीन लिपस्टिक्स जमा कर लेती हैं, और वो कुछ शेड्स होते हैं जो वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही होती हैं, और वो स्मेल आने लग जाती है लिपस्टिक में, उसका टेक्स्चर ख़राब हो जाता है, स्टिल दे आर यूजिंग दैम। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक तरीके की वही वाली बात है कि बजाय इसके कि वो प्रोडक्ट आपको फ़ायदा दे या आपकी स्किन के लिए नुकसान ना दे, वो आपको नुकसान देने लग जाता है। वो उल्टा आपकी स्किन पे रिएक्शंस देता है, स्लो पॉइजनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि लिपस्टिक्स के अंदर लेड भी डला होता है। बहुत सी लिपस्टिक्स हैं उसके अंदर लेड का कंटेंट बहुत हाई आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी लिपस्टिक को जब यूज़ करें तो 2-3-4 महीने के बाद लिपस्टिक को, अगर वो थोड़ी सी भी रह गई है तो आप फेंक के नई लिपस्टिक खरीदें। इसी तरह से जो फाउंडेशंस हैं, जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी लोशंस हैं, इन सब की लाइफ बहुत कम होती है। जो पाउडर्ड फॉर्म में चीज़ें हैं वो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा अरसा वो चल जाती हैं, लाइक आई शेड्स हो जाते हैं जो पाउडर्ड हैं, या जो ब्लश ऑन्स हैं, उनकी फिर भी थोड़ी सी लाइफ बेहतर है कंपेयर टू लिक्विड्स एंड लोशंस और लिपस्टिक्स। ये चीज़ों को आपको, एक कॉलर हमारे साथ है अफजल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी बाजी, मेरा अली काज़मी साहब से सवाल है जी कि वो मेरी बीवी है, उसके नाक और गालों पे स्याहियां हैं, यानी कि छाइयां हैं, धब्बे पड़ चुके हैं। ठीक है। तो वो इसलिए उससे पूछा था, हमें किसी ने ये बताया था कि आप क्रीम इस्तेमाल करें, इससे ये ख़त्म हो जाएंगे। तो काज़मी साहब से मेहरबानी करके ये बता दें कि ये किस तरह जाएंगी, या
बेस्ट है या इसके अलावा क्या इस्तेमाल करें? ठीक है, ओके। साइमा कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी साइमा, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी 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 डॉक्टर साहब मैं बात करना चाह रही हूँ। मेरे हाथ और पाँव जो उनसे है ना, बहुत ड्राइनेस होती है उनमें, मतलब कि हार्ट होते हैं। मॉइस्चराइज लोशन भी यूज करती हूँ, सब कुछ यूज करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा हाथ पाँव बहुत ज्यादा। ठीक है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिएगा। जी मेरे बच्चे हैं, बच्चों को ना चेहरे पे या बालों में या कहीं भी छोटा सा दाना बनता है और वो फैलना शुरू हो जाता है गोल गोल दायरे में। ठीक है। और उसको ददरी, अक्सर तो हम अपनी जुबान में ददरी कहते हैं, उससे हमने कोई चीज को लगाई नहीं, उससे खारिश भी होती है और इसकी कोई ट्रीटमेंट मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। क्विकली डॉक्टर साहब बता दीजिएगा। मैं पहले तो वो छाइयों का उन्होंने बोला कि बच्ची के नाक पे और चेहरे पे छाई है, या क्लियर करना चाहूँगा, छाई एक दफ़ा पड़ जाए, जिसको तिली भी कहा जाता है, छाई भी कहा जाता है, पिगमेंट एक दफ़ा आ जाए, ये ख़त्म नहीं होता। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, डिफरेंट क्रीम्स के साथ, ख़त्म नहीं होता। कोई लेज़र नहीं है इसके लिए। लेज़र हैं, किसी का कोई इफेक्ट नहीं है, वो दोबारा छाई वापस आ जाती है। और ड्राइनेस के लिए तो अच्छा मॉइस्चराइज़र एलोवेरा, बल्कि मैं कहूँगा लेके ग्लिसरीन एक्वा रोज मिक्स करके ये लगाएं, अच्छा मॉइस्चराइज़र उसके लिए। डॉक्टर उर्मिला, उसका बताइएगा कि जो डार्क स्पॉट्स हैं उनके और दाने बन जाते हैं। हाँ जी, जो उन्होंने कहा दाना बन जाता है, उसके गिर्द दद्दर टाइप की चीज़ बन जाती है, वो फैलता जा रहा है, खारिश हो रही है, तो इस बच्चे को भी ज़रूर दिखा लें। बिकॉज देखिए 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो एक्जिमा भी इस तरह से आता है, चंबल भी इसी तरह छोटा सा पानी की तरह, पानी वाला छाला सा बनता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इरिटेशन होती है, खारिश होती है। दूसरी, बच्चों के अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और फंगल इन्फेक्शन भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है कि वो पूरा रेड एरिया है, वहाँ पे हल्की सी खारिश हो रही है और ऊपर से ऊपर रेडिड इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरी चीज़, जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बट इस बच्चे को दिखा लें तो सबसे बेहतरीन है कि जो भी आपके क्लोज बाय कोई भी स्किन का डॉक्टर है तो जरूर दिखा लें। बिल्कुल, क्योंकि ये सेल्फ मेडिकेशन वाली चीज नहीं है। अच्छा, और अभी एक और कॉलर ने हमें किसी दवाई का भी नाम बताया कि वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो ओवर द काउंटर इस तरह से दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि वो अगेन जो हमने शुरू में बात की थी कि स्टेरॉइड का मिसयूज और दवाई का मिसयूज, इसकी वजह से ये जो छाई और जो चेहरे पे दाने और बाल हैं वो और एग्रीवेट हो जाएंगे। बिल्कुल, तो सेल्फ मेडिकेशन से वैसे भी परहेज करना चाहिए। हर किसी का बॉडी और हर किसी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैन, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्योंकि कॉलर्स बहुत ज़्यादा है, उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, तवातुर से वो पूछना चाहते हैं, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है हमारा, किसी भी पेज को रिपोर्ट तो हम उस वक्त कर देते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, वो कभी बंद भी होता है, कभी नहीं भी होता है, तो वो उसी तरीके से चल रहे होते हैं पेजेस। लेकिन अगर कोई शख्स इसको लेकर जाना चाहे और इसको रिपोर्ट करना चाहे, और उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, तरीक़ाकार क्या हो सकता है कि हम उसके बारे में बता सकेंगे भाई ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ये ठीक नहीं है, या इससे नुकसान हो रहा है लोगों को? देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्ट करने वाली बात है वो जो शख्स, किसी भी शख्स को अगर किसी ऑनलाइन फ्रॉड का सामना है तो जो रिपोर्ट करने के लिए जो एजेंसी है वो FIA है, FIA साइबर क्राइम सर्कल। अब हर एक शहर के अंदर डिफरेंट जगहों पे साइबर क्राइम के ऑफिस मौजूद हैं। लाहौर के अंदर भी जो है, शादमान के अंदर ऑफिस मौजूद है, इस तरह गुजरांवाला में ऑफिस मौजूद है, फैसलाबाद में ऑफिस मौजूद है। तो किसी भी शख्स के साथ अगर इस किस्म का कोई ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड हुआ हो, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हुआ हो, तो वो FIA के अंदर ही रिपोर्ट करेगा। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब लोगों के साथ ये फ्रॉड होता क्यों है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो शॉपिंग करते हैं तो ये मामला शुरू हो जाते हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया, ऐसी वेबसाइट्स जो रिनोन नहीं है, जहाँ पे सिर्फ आपके सामने एक आइकॉन आया और आपने फौरी तौर पे वहाँ से शॉपिंग कर ली बगैर ये देखे और बगैर तस्दीक ये कि ये क्या ये जेन्युइन था या नहीं थी वेबसाइट। तो ऐसी वेबसाइट्स को यूजली आप चूज़ करें जहाँ पे आप रिव्यू सिस्टम आप देखते हैं कि आप वहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं और रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, ताकि वो वेबसाइट्स आमतौर पे देखा गया जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं जो कि वाकई में कोई ब्रांड जो होता है वो चला रहा होता है। सेकेंडली, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेट करना, कि ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स के बारे में एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके क्रेडिट कार्ड भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड भी हो सकता है, और इसके अलावा
उसके अंदर सबसे बड़ा जो फ्रॉड देखा जाता है वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं बाज़ औक़ात आपको वैसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो एक आमतौर पर लोगों का आगे से देखा गया रिस्पॉन्स वो ये देखा गया कि जब हम प्रोडक्ट को रिपोर्ट करते हैं किसी भी कंपनी को कि ये प्रोडक्ट वो नहीं था जो हमने मंगवाया, तो आगे से उनका रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा। तो इसके अंदर वो लोगों का सवाल होता है फिर अब हम क्या करें।